भाई साहब, मैं ये पूरे सीरीज एक गलत आदमी को दिमाग में रख के देख रहा था। तो दोस्तों, मैंने देखी है सीरीज मेड इन इंडिया द टाइटल स्टोरी, स्टारिंग जिम सरब एज दरसेश देसाई एंड नसरुद्दीन शाह एज जेआरडी टाटा एंड मेनी मोर। अगर मैं इस पूरे 6 एपिसोड की सीरीज को एक वर्ड में रिव्यू करूँ तो मैं यही कहूंगा कि मस्ट वॉच। ये तो 2 वर्ड हो गए। फैबुलस, हाँ, फैबुलस। ये सीरीज आपको किसी भी प्रोडक्ट के फाउंडेशन से लेके उसके एक्सपेंशन तक, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है और इस्टेब्लिशमेंट से लेके हर एक पॉइंट को बहुत ही ब्यूटीफुली कवर करती है। बट माइंड यू, ब्यूटीफुली, बेसिकली, बट बोरियत से नहीं। दिस सीरीज हैज सम ऑफ द अमेजिंग डायलॉग आई हैव एवर हर्ड, जिसमें से एक है, बिटवीन प्रोसेस एंड द पीपल ऑलवेज चूज पीपल बिकॉज दे एग्जीक्यूट द प्रोसेस। अच्छा था ना? पूरा वीडियो एंड तक देखना, ऐसे बहुत सारे सुनने मिलेंगे। इस सीरीज़ की सेटअप की बात करें तो इन्होंने 90s का रिट्रो बॉम्बे दिखाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही कामयाब भी होती है, क्योंकि लोगों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन और जो फील ओवरऑल क्रिएट किया गया है वो पूरा का पूरा 90s के बॉम्बे का है। इनफैक्ट कुछ कुछ सीन तो आपको बीच में देख के लगता है कि आप उसी टाइम की पिक्चर या सीरीज़ देख रहे हैं। और ऐसा फील करवाने में सबसे ज़्यादा की एलिमेंट है सॉन्ग्स। इस सीरीज का खुद का कोई सॉन्ग नहीं है, बट इन्होंने उस टाइम के जो फेमस सॉन्ग थे उनके बहुत सारे चंक्स बहुत सारी जगह यूज़ किए हैं, जो आपको रियलाइज़ कराते हैं कि आज के टाइम पे कितने ख़राब गाने बन रहे हैं। और जब आप उन सॉन्ग्स का प्लेसमेंट देखते हो, मतलब जब वो सॉन्ग आता है और आप रियलाइज़ करते हो कि यार कितना रिलेटेबल सीन चल रहा है, तो आप सोचते हो कि यार ये किसने सोचा होगा। जिसने भी सोचा होगा उसको एक रेस दो भाई। इस सीरीज़ में बिजनेसमैन की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ पर भी लाइट डाला गया है। जैसे कि एक सीन आता है जिसमें जेआरडी टाटा, जिनके पास इतना वेल्थ है, इतना प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, एक कंपनी है, वो इंस्पिरेशन लेते हैं एक वायरलेस सेलफोन से, कि डिज़ाइन किया गया है मार्टिन कूपर के द्वारा। समझ रहे हो? इंस्पिरेशन, ना तो कोई कंपटीशन की फील, ना तो कोई इनसिक्योरिटी, बल्कि एक इंस्पिरेशन। यार ये देख के मैं सोचता हूँ कि शायद इसीलिए वो ऐसे थे। इतना पैसा, इतना वर्थ, इतनी विजडम। चीज़ का मतलब ये नहीं, हाँ, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। गरीब का तो पता नहीं, मगर शायद अमीर वो इसी आदत से होंगे। और इसी सीन के साथ मुझे एक चीज़ और सीखने मिली, और वो डायलॉग भी आ रहा है कि एक्सक्लूसिव इज़ एक्सपेंसिव एंड इंक्लूसिव इज़ अफोर्डेबल। और अगर हम इस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करके देखें, तो जिस वायरलेस सेलफोन की तब बात हो रही थी, वो आज सबकी जेबों में है, और अफोर्डेबल भी। अगर आप इस सीरीज़ में एक्टिव वॉचिंग करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक्टिव वॉचिंग मतलब जो भी डायलॉग्स आ रहे हैं या जो भी सिचुएशन आ रही है, अगर आप उसको अभी के टाइम पे भी कैरी फॉरवर्ड करके या कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको लगेगा यार क्या सेंसिबल बात बोली है। और डायलॉग्स, मैं उसकी तारीफ करते करते थक जाऊंगा, शायद नहीं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस की पॉइंट से भरी पड़ी है ये सीरीज। तो गोइंग टू द स्पेसिफिक टाइटन सेक्शन, तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। हाँ, इस सीरीज में जिसका नाम है द टाइटन स्टोरी, दिखाया गया है कि वॉच बनाने का कोई प्लान ही नहीं था। प्लान छोड़ो, आइडिया तक नहीं था। तो फिर वो कैसे आता है? क्या वो किसी प्लान के थ्रू आता है? किस तरह से डेवलप होता है? वो चीज़ें देखने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। एनीवे, जब वॉच मेकिंग डिसाइड हो जाता है तो फिर एक सीन आता है जिसमें अपनी जर्जेस देसाई जेआरडी टाटा को कन्विंस करने के लिए एक और डायलॉग बोलते हैं कि देश की लक्ष्मी के लिए लैक में, मगर नारायण के लिए क्या। ये ट्रेलर में भी था और मैंने यही सुन के सीधा सीरीज पे स्विच किया। डिलीवरी एकदम सिंपल है, बट इट डज हिट यू हार्ड। तो जब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वॉच बनाना है, तो वो लोग स्टार्ट करते हैं क्या, वॉच बनाने से? नहीं, बल्कि रिसर्च और मार्केट एनालिसिस से। मैंने कहा ना, किसी भी बिजनेस एक्सपर्ट को आप पकड़ लेंगे, वो इस सीरीज़ ने उसको बहुत अच्छे से पकड़ के एक्सप्लेन किया है और बिना बोर किए। तो जब वो मार्केट एनालिसिस वाला सीन आता है और आपको इतने शॉक वैल्यूज़ मिलते हैं कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेड वॉचेस की, और उनके इंडिया में ब्लैक मार्केट में बिकने की। जर्सेस देसाई और उसके दोस्त ने कैसे मिलकर पूरा मार्केट एंगल ढूंढा और इसे एक्सप्लोर किया, वो बहुत ही यूनिकली दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे सब्टिल पेट्रियोटिक मूवमेंट भी आते हैं, मतलब जहाँ पे ऐसे चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय तो नहीं चिल्लाया जाता, बट वो आपके दिल में डाल दिया जाता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि एक सीन है जहाँ पे स्विट्जरलैंड का बहुत ही फेमस वॉच मेकर होता है, वो जेआरडी टाटा के सामने कहता है कि इंडियंस के पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, वो बस एक चीप लेबर है। और वो जो जब वो कन्वर्जेशन चल रहा होता है ना, तो आपको अंदर से आग फील होती है कि इसका तो मुँह ही तोड़ देना चाहिए। मगर फिकर नॉट, टाटा जी ने बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दिया है वहाँ पे। द नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ द सीरीज इज द प्रोजेक्ट पिचिंग पार्ट। यार ये पूरे पार्ट को इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है ना, कि मतलब आपको हर एक चीज़ देखने मिलती है। जैसे भी जो भी इंटरव्यू और ऑडिट में बैठते हैं, वो लोग कैसे सवाल पूछते हैं, उस टाइम पे क्या प्रेशर डेवलप होता है, टाइम की शॉर्टेज, उस सवाल को कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए। स्पेशली आई लव द पार्ट वेयर पूरी टीम कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें मिस्टर देसाई को हीरो या सीवियर दिखाना है तो हर मुसीबत से वही निकालते हैं।
इनफैक्ट वो खुद बहुत बार मुसीबत में पड़ते हैं, इससे बाहर उनकी टीम उसको निकालती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली दर्शाया गया है। वन स्पेशल मेंशन टू द बीजीएम टीम भाई, बहुत ही कमाल का, क्योंकि ऐसी ऐसी क्रिटिकल जगहों पे ऐसे ऐसे बीजीएम्स बजे हैं ना कि अगर दो लोग के बीच में कन्वर्जेशन भी हो रहा है, अगर कोई बैंक से लोन भी मांगने के लिए अपनी कंपनी का आइडिया समझा रहा है या उसे प्रेजेंट कर रहा है या पिच कर रहा है, तो आपको लगता है कि यार अपना काम धंधा छोड़ो और हमें टाइटन के साथ जुड़ जाना चाहिए घड़ी बनाने के लिए। एक सिंपल सी पिच इतनी मोटिवेटिंग लगने लगती है। ब्रिलियंटली डिलीवर्ड यार। हियर कम्स वन मोर अमेजिंग डायलॉग, बड़े सपनों का रास्ता बड़ी असफलता से होके ही गुजरता है। फिर वॉच डिज़ाइन करने के लिए कहाँ से इंस्पिरेशन लिया जाता है और कैसे कैसे लिया जाता है। तो वॉच डिज़ाइन करने के लिए उसके रॉ मटेरियल्स, डिलीवरी में इशू, मटेरियल्स में इशू और बिजनेस रिलेशन मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस चीज़ का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उस सीरीज़ में है, तो मेरा वो बोलना शायद स्पॉइल कर देगा और वो आपको देखना भी चाहिए। तो जैसे ही सब सही चल रहा होता है, वैसे ही एक रीजनल सेल्स डिफरेंस को फिगर आउट करते टाइम उन्हें पता चलता है कि अब टाइटन की भी इंटरनल स्मगलिंग चालू हो गई है। हाँ, तो उस चीज़ को वो लोग कैसे टैकल करते हैं, यूसीपी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीरीज़ में दिखाया गया है, इनफैक्ट समझाया गया है। और वो जो पहला फेमस टाइटन का ऐड था ना, जिसमें एक म्यूज़िक था, वो बहुत ही जो पियानो से बजता है यार, उसके पीछे भी क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे ली गई थी, और वो म्यूज़िक ढूंढने के लिए क्या क्या हाथ पाँव मारे गए थे, वो पार्ट भी देखना, वो बहुत अमेजिंग है। तो लास्ट में जब वो लोग अपने वॉचेस को इंटरनेशनल मार्केट ले जाने के बारे में सोचते हैं, तो देखना ये होता है कि क्या वो सक्सेसफुल होते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताओ। अब वो बताने के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी होगी, जो कि मैं चाहता हूँ आप देखें, वर्थ वॉच है भाई। पूरी सीरीज़ में मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लग ही रहा था, और वैसे ही इस सीरीज़ का एंड क्रेडिट रोल आ जाता है और मुझे लगता है कि भाई साहब, मैं ये पूरे सीरीज़ एक गलत आदमी को दिमाग में रख के देख रहा था। एक्चुअली हुआ क्या कि जो सीरीज़ में जो टाटा है वो है JRD टाटा, और मैं पूरे सीरीज़ के टाइम उनको सोच रहा था कि अपने रतन टाटा है, क्योंकि हमारे जनरेशन के माइंड में तो काफ़ी फ्रेश है। तो मैंने जब नसरुद्दीन शाह को देखा, मुझे लगा कि यार मतलब आसान होता उनके जैसे लोग लाइक को ढूंढना और शायद उनसे एक्ट करवाना। तो मुझे लगा कि वाइट बाल तो किया है, लुक तो दिया है, बट शायद वो बैठ नहीं रहा है। फिर जब रियल मैंने JRD टाटा की फ़ोटो देखी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई कितना बड़ा डम्बो हूँ मैं। तो ओवरऑल इस सीरीज़ को सम अप करते हुए मैं यही देखना चाहूँगा कि अगर आप खाली बैठे हैं, आपके पास वीकेंड में कुछ करने को नहीं है, और अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो दिस सीरीज़ इज़ मेड ओनली फॉर यू। अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो भी बहुत सारे लाइफ लेसन, बिजनेस लेसन्स और अच्छे डायलॉग से भरी पड़ी है ये सीरीज़। BGMs भी अच्छे हैं, कन्वर्सेशन भी अच्छे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के भी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे मूवीज़ और सीरीज़ के अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड रिव्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए नीलेश की निगाहें। थैंक यू।